सभी ध्यान दें। आकाश फिर से भाग गया। श्रीमती जी का आदेश है, आपको वापस ले जाकर शादी के लिए मिलना जुलना करवाना है। जल्दी करो, आकाश को रोको। वहां देखो। आकाश, भागना बंद करो, वापस चलो और मिलना जुलना करो। श्रीमती जी ने कहा है, इस बार आपको वापस ले ही जाना है। शानदार, ये तो बहुत ही शानदार है। खुशी की मछली काटने की कला दुनिया में अद्वितीय है। ये मछली मुझे दो, मैं ले रही हूँ। मैं पहले आई थी, मुझे चाहिए। ये ले लो। अरे अरे, सबको मिलेगा। लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। चलो मछली खाने चलते हैं। कल फिर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तुम कौन हो? मछली खरीदने। खुशी बैंक से 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। अरे, क्या तुमने देखा है एक भागता हुआ आदमी? कौन सा आदमी? सारी सड़कें आदमियों से भरी हैं। बदमाश लड़की, तू। यहाँ सिर्फ एक औरत है जो मछली नहीं, इंसान भी काट सकती है। बदमाश लड़की, हट जाओ, मुझे तलाशी लेने दो। दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट। अगर मैंने गलती से 1-2 को मार भी दिया तो वह आत्मरक्षा होगी। छोड़ो भी, आकाश को सफाई का जुनून है। वह ऐसी जगह कभी नहीं आएगा, गंदी और बदबूदार, घिनौनी। अरे तुम, चलो ढूंढते रहो। मेरी मछली। सावधान। इस औरत में कितनी ताकत है। अरे, वो एक दुर्घटना थी। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। तुम पता छोड़ दो, मैं मछली पहुँचा दूंगी। जरूरत नहीं है। हमने पैसे ले लिए हैं तो सामान पहुँचाना होगा। मैं खुशी कुरियर हूँ, मिशन पूरा करके ही दम लूंगी। शर्मा एंटरप्राइजेज। आकाश। नमस्ते, यह आकाश साहब का खोया हुआ ब्लैक कार्ड है और उनकी खरीदी हुई मछली। उसने सच में मछली पहुंचा दी। वह ब्लैक कार्ड अनलिमिटेड ओवरड्राफ्ट वाला है। फिर भी उसने लालच नहीं दिखाया। वादे का पक्का इंसान है। रवि, उसकी पूरी जानकारी जुटाओ और लेकर आओ। जी मालिक। तुम, मुझसे क्या काम है? दाम बताओ। मुझसे शादी करो। खुशी, माता पिता के बिना एक अनाथ लड़की। 3 साल पहले खुशी के परिवार ने गोद लिया। एक भाई है, कर्ज में डूबी हुई। तुम सबसे उपयुक्त शादी की उम्मीदवार हो। दाम बताओ। ठीक है, तो मुझे चाहिए इतना। हर महीने 5,000 रुपए ज्यादा कमाने से घर का बोझ काफी हल्का हो जाएगा। डील। हर महीने 50 लाख रुपए।
क्या अब झूठी शादी की पार्टनर इतनी कीमती होती है? बदमाश लड़के, तुम बचकर नहीं जा सकते। अंजलि राय परिवार की बेटी है। तुम शर्मा परिवार के इकलौते बेटे हो। दोनों परिवारों की शादी तय हो गई है। ये शादी माँ तय करेगी। आकाश भैया, मैंने खुद मिठाई बनाई है, जरा चख कर तो देखो ना। मेरे पति को छोड़ो। हटो, मेरे पति को छोड़ दो। मैं तो बस पैर बांधना जानती हूँ, दिमाग बांधना नहीं जानती। ये कौन सा ज़माना है, अब भी जबरन शादी करवाते हो? तुम कौन हो? तुमने उसे अभी क्या कहा? कहाँ से आई है ये नीच औरत? तुम्हारी क्या औकात है? रिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मुझे क्यों नुकसान पहुँचा रही हो? बेवकूफ। अंजलि, पहले तुम हमेशा मेरी मदद करती थी, आज एक आखिरी बार फिर मेरी मदद कर दो। मर जा। आज से मैं हूँ अंजलि। राय परिवार की सारी संपत्ति अब मेरी होगी। वह मर गई नहीं? मुझे घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे कोई भी अमीर हो, वह नागरिकों के विवाह की आजादी में दखल नहीं दे सकता। तुम मुझे नहीं पहचानती? क्या उसकी याददाश्त चली गई है? मैं तुम्हें जानती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं जानती। मैं तो राय परिवार की बेटी हूँ। तुम होती कौन हो? मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं हो। पति, उन्हें बताओ मैं कौन हूँ। माँ, यह मेरी मंगेतर है। अरे रे रे, कहाँ से आई है ये चुड़ैल? तुमने कब फंसाया आकाश भैया को? बदमाश लड़का, तुमने मेरी पीठ पीछे। छोटी तेंदुआ जैसी है, बहुत गुस्सैल। लगता है तुम्हारा ये स्वभाव मेरी कई परेशानियां दूर कर देगा। व्यापार में ईमानदारी जरूरी है। चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। खुशी का खाता 50 लाख रुपए जमा। शुक्रिया मालिक। मुझे क्या कहा? पति, मुझे क्या बुलाओगी? पति, आकाश, आपका जीवन भर का फैसला इतनी जल्दबाजी में तय कर लिया? उठो उठो। मैं डॉक्टर हूँ, डरो मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। डॉक्टर किसी की भी जान नहीं छोड़ते। उसने कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन वादा तोड़ दिया। जब मैं उठा, वो मेरे पास नहीं थी। लोगों की तादाद और बढ़ाओ। उस महिला डॉक्टर को ढूंढो। उसे ढूंढने तक मुझे बस एक कॉन्ट्रैक्ट पत्नी चाहिए। जी। काश बस एक्सीडेंट ही होता। मुझे लगा पैसे लूट रहे हैं। ₹50 लाख। एक पैसा भी कम नहीं।
वरना मैं तुम पर बलात्कार का केस कर दूंगी। बस करो, हम दोनों डेट कर रहे थे। मेरे घर की सारी बचत खर्च कर दी, घर खरीदा, सिर्फ तुम्हारा नाम लिखवाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम खुशी खुशी कर रहे थे, खुद दिया हुआ तोहफा, समझे? दिल भी तो मांस का बना होता है। हमारे घर में तो अभी कर्ज का पहाड़ खड़ा है। मुझे तो ढेर सारी बीमारियां हैं। चलो भी, बकवास बंद करो। जेल नहीं जाना चाहते तो पैसे देकर छुटकारा पाओ। जानवर, मैं यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? चलो भी, नाटक बंद करो। पैसे नहीं है ना? तो मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। अगर मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारे पूरे परिवार पर केस कर दूंगी। 50 लाख रुपए, पैसे लेकर चले जाओ। खुशी, दीदी। 50 लाख रुपए, पैसे लेकर चले जाओ। खुशी, दीदी। ठीक है, मैं मान लिया। मैं और अमन डेटिंग कर रहे हैं। अब हमारा कोई लेना देना नहीं। चले जाओ। दीदी, माफ करना। खुशी, हमारे कारण तुम पर बोझ पड़ा। माँ, ऐसा मत कहो। 3 साल पहले तुमने मुझे पहाड़ की तलहटी में पाया था, मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। अब घर में मुश्किल आई है, मैं इसे अंत तक निपटाऊंगी। खुशी, उस शर्मा परिवार में तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए। किस अच्छे घर की शादी इस तरह होती है? उसने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है ताकि तुम उसकी गुलाम बनकर रहो। हम 5,000 की तनख्वाह पर भी तो गुलामी होती है। 50 लाख, वह मेरा पूर्वज बन सकता था, लेकिन सिर्फ मेरा पति बना। मैं एक सेकंड भी सोचती तो यह पैसे का अपमान होता। अमन, याद रखना, प्यार धोखा दे सकता है, लेकिन पैसा नहीं देता। हाँ। छोटी मालकिन, मैं आपको घर लेने आया हूँ। मैं चलती हूँ। खुशी, दीदी। खुशी, तुम्हारी ताकत जन्मजात है। मुसीबत आने पर शांत रहना। ससुराल वालों से झगड़ा मत करना, माँ बाप साथ नहीं है, मत हारना। झगड़ा हो भी तो डरना नहीं, मैं दीदी की लड़ाई लड़ूंगा। खुशी कुरियर, काम पूरा करके ही दम लूंगा। पापा, मम्मी, भैया, आप लोग चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी और अच्छे से जीवन बिताऊंगी। खुशी, सच सच बताओ, क्या ये झूठी शादी है? मैं और आकाश सच्चे प्यार में हैं। हमें मूर्ख समझने की गलती मत करो। मैंने जितना नमक खाया है उससे ज्यादा तुमने खाना नहीं खाया। तो आप बहुत नमकीन हैं, दखलंदाजी बहुत करते हो। ये तुम ही हो, नीच औरत, जानबूझकर बहकाया। हमारे आकाश का क्या स्टेटस है? वो तुम्हारी जैसी झुगी झोपड़ी से आए कचरे को देखेगा। बताओ, तुमने आखिर आकाश को कैसे फंसाया? साफ साफ बताओ। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। मेरा पैर मुड़ गया था, स्ट्रॉबेरीज जमीन पर बिखर गई थीं। आकाश ने उन्हें उठाने में मेरी मदद की। उस समय हमारे हाथ एक दूसरे से छू गए थे। ये नामुमकिन है। आकाश को सफाई का जुनून है। वह कभी जमीन से कुछ नहीं उठाता। पैसा गिर जाए तो भी नहीं उठाता। वह स्ट्रॉबेरी कैसे उठा सकता है? हाँ, आकाश को सफाई का जुनून है, वो कुछ उठा ही नहीं सकता। आकाश ने तो मुझे पहली नजर में ही प्यार कर लिया था। उस दिन उसका चेहरा इस स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था। उसकी आंखें इस अंगूर की तरह काली और चमकदार थीं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं कोई आसान औरत नहीं हूँ। मैंने जनता स्टोर में 10 साल तक मछली काटी है। मेरा दिल तो उस मछली काटने वाली छुरी की तरह बहुत पहले ही ठंडा हो चुका है, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ वह और क्या क्या बनाती है।
हालांकि मैंने आकाश को मना कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जान लगाकर मेरी देखभाल करने लगा। मुझे अस्पताल ले गया, दवा खिलाई। मुझे कड़वी चीजें पसंद नहीं, तो उसने मेरे लिए मिठाई खोली। कौन मना कर सकता है एक ऐसे आदमी को जिसकी नजरें सिर्फ तुम पर हो? ओह, मैं उसकी सच्ची भावनाओं से प्रभावित हो गई। उसने मेरे साथ सच में बहुत अच्छा व्यवहार किया, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। अरे अच्छा हुआ तुमने मान लिया। तो ये तो प्यार करने वालों का मिलन हुआ। आकाश तुम पर सच्चा दिल लगाए बैठा था, मैं तो रोने लगी हूँ। हमारे मालिक हमेशा से बहुत ठंडे और बेरहम रहे हैं। ढोंगी लड़कियों ने उन्हें बहलाने की कोशिश की तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया। नाक की हड्डी तक टूट गई। लेकिन किसने सोचा था कि मालिक भी चापलूस बन जाएंगे। यह कैसी नजरें डाल रहा है? हमने तो यह भी तय किया था कि हम 2 बच्चे पैदा करेंगे, लड़की मेरी तरह और लड़का उसकी तरह। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इसीलिए तुम इतना खा रही हो? इतनी देर में? पूरी मेज पर रखा खाना तुमने साफ कर दिया। हाँ, मैंने सोचा अगर मैं प्रेग्नेंट होने का दावा करूं तो मुझे और ज्यादा खाना मिलेगा। नहीं, वह एक बड़ा झूठ बोलने वाली है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? बुरी खबर है, वह एक बड़ा झूठ फैलाने वाली है। हाँ, मैं आकाश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और वो भी जुड़वा। ये शर्मा परिवार के वारिस का मामला है। चलो मेरे साथ ब्लड टेस्ट के लिए चलो। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो ये साबित हो जाएगा कि तुमने अभी जो कुछ कहा वह सब बकवास था। तुम्हारी यह झूठी बात है। देखते हैं तुम इससे कैसे निकलती हो। आकाश को पता है कि आप परिवार की इज्जत को बहुत महत्व देती हैं। उन्हें डर था कि अगर आपको पता चला कि बहू शादी से पहले प्रेग्नेंट है तो शर्मा परिवार की इज्जत के लिए मैंने आंसू बहाते हुए उन जुड़वा बच्चों को गिरवा दिया। क्या? जब भी रात को सपने आते हैं मैं सुनती हूँ मानो बच्चे मामा पुकार रहे हों। कभी कभी मुझे लगता है बच्चे दादी को पुकार रहे हैं। दादी, क्या आपको बच्चों की आवाज सुनाई देती है? अरे बहुत बुरा हुआ बड़ी दीदी, तुम बहुत पुराने विचारों वाली हो। वो तो 2 छोटी छोटी जानें थी। जब गर्भवती हो ही गई थी तो उसे जन्म देना चाहिए था। आखिर वो तुम्हारे ही पोते पोती थे। ये नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। ये इसीलिए मैं इतना ज्यादा खाती हूँ क्योंकि मेरा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। हाँ, मैंने तो प्रसूति के बाद 300 अंडे और 100 हाथ के पंजे खाए थे। आकाश, यह तुम्हारी गलती है। तुम कैसे किसी लड़की को गर्भपात करवा सकते हो? तुम चुप रहो। आकाश, सच सच बताओ मुझे, क्या ये बात सच है? तो वह सब सुन रहा था। बस गया। अब मेरा भेद खुल जाएगा। हाँ, सच में। अरे मेरे प्यारे प्यारे पोते, और वो भी 2 ऐसे ही चले गए। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, अरे तुम्हें क्या हुआ? माँ। बड़ी दीदी, आपको क्या हुआ? माँ। श्रीमती जी। माँ, आपको क्या हुआ? भाभी, आप मुझे मत डराइए, जल्दी से होश में आइए। माँ, हट जाओ। अरे सब लोग पीछे हटो। सब लोग रास्ता छोड़ो। हवा का बहाव बनाए रखो। यहाँ परेशानी न बढ़ाओ। सांस की नली साफ है। सांस सामान्य है। नब्ज कमजोर है। दिल की धड़कन कमजोर है। घर में फर्स्ट एड बॉक्स है? हाँ। पति जी बहुत बढ़िया। लगता है उसे थोड़ी बहुत दवाई की जानकारी है। फर्स्ट एड का तरीका उस इंसान जैसा लग रहा है। खुशी बेटी। माँ। खुशी, हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम अच्छे से आराम करो, ठीक हो जाओ, फिर माँ के लिए कई पोते पोतियों को जन्म देना। ठीक है,
माँ, बहुत अच्छा अभिनय किया। बिल्कुल, बस पैसा मिल जाए तो मैं आपको रुला दूंगी। मालिक की सेवा करना मेरा फर्ज है। मुझे क्या कहा? पति, दीवारों के भी कान होते हैं। अगली बार गलती मत करना। चिंता मत करो, मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। क्या हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे? मैं तो एक शुद्ध और पवित्र कुंवारी लड़की हूँ। अगर असुविधा हो तो पैसे बढ़ाने होंगे। ठीक है। नहीं नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम मेरा नुकसान क्यों कर रही हो? नहीं आज बस आखिरी बार मेरी मदद कर दो। नहीं, मर जाओ। इस औरत में कितनी ताकत है। तुमने ही मुझे जाकर गले लगाया था। तो तुमने मुझे धक्का क्यों नहीं दिया? दिया था, लेकिन तुम हिली ही नहीं। तो क्या तुम मुझसे 5,000 रुपए काट लो? अलग कमरों में सोना। जवान हो, संयम बरतना चाहिए। माँ, मैं पहले ऊपर जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। जाओ, ब्रेड खाओ। हालांकि ये बहू अच्छे खानदान से नहीं है, लेकिन वह जुड़वा बच्चे पैदा कर सकती है। तो मैंने मन मारकर स्वीकार कर लिया है। रिया मैडम, करण। चाची, हम शादी का कार्ड देने आए हैं। आकाश उस बेवकूफ ने मुझे नहीं चुना, तो मैं उसके चचेरे भाई करण से शादी कर रही हूँ, उसकी भाभी बनकर। भाभी इतनी बेअदब है क्या? मुझे बड़े भाई के रूप में सम्मान में चाय तक नहीं पिलाती। करण ने तुमसे चाय पिलाने को कहा है, सुन रही हो? किसके घर का गैस सिलेंडर फट गया? 2 आवारा कुत्ते बाहर आ गए, कितनी बुरी तरह भौंक रहे हैं। नीच औरत, किसको गाली दे रही है? मैं आकाश का चचेरा भाई हूँ, उम्र में भी हैसियत में भी। उसे मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाना चाहिए। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो? अपनी बड़ी उम्र का रौब जमा रहे हो जल्दी कब्र में जाने के लिए? हमारा राय परिवार करण की मदद करेगा शर्मा एंटरप्राइजेज का वारिस बनने में। आकाश जैसे पहचान नहीं पाने वाले तुम्हारे साथ ही बाजार में मछली बेचने जाएंगे। तुम सपना देख रही हो, जब तक मैं जिंदा हूँ ये कभी नहीं हो सकता कि कोई शर्मा एंटरप्राइजेज हमसे छीन ले। चाची, आकाश के पिता तो मर चुके हैं, तुम एक बूढ़ी विधवा कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती हो? तुम मुझे तंग कर सकते हो, लेकिन उन्हें नहीं। वह तो मेरे पैसे वाले संरक्षक की असली माँ है। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगी? एक छोटी सी लड़की की सिर्फ दिखावा वाली मार मुक्का लहसुन की कली से भी छोटा है। आजा, मार ले। जागो जागो, मरने का नाटक मत करो, मैंने तो जोर ही नहीं लगाया। उठो। ओह, देखो, वह जाग गया। भैया, भाभी, मैं आपको बाहर छोड़ने आता हूँ। छोड़ो मुझे, जल्दी छोड़ो, छोड़ो। उसका व्यवहार इतना असभ्य है, माँ जरूर नाराज हुई होंगी। माँ, दरअसल खुशी वह खुशी, बहुत अच्छा किया।
तुम्हें अभी भी भूख लगी है? माँ, उन्हें तुम्हारे लिए मीठे मैक्रोन बनाने को कहो। माँ, मुझे भी मैक्रोन पसंद है। खाते रहो, तुम्हें बस खाना ही आता है। खुशी अभी अभी आई है और पहले ही मेरा बदला ले रही है, और तुम निकम्मा, हवा खाने जाओ। आपने ही तो कहा था कि भाई बहनों के रिश्ते का ख्याल रखना है, भाईचारे को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैंने कहा तो तुमने मान लिया। अरे, मैंने तुम्हें बेकार में पाला। चलो। अचानक लग रहा है कि आकाश थोड़ा दयनीय है। यह क्या बात है? छोटी तेंदुआ, आगे से परिवार के झगड़ों में दखल मत देना, नहीं तो मैं। मालूम है पति। टन टन। मैंने चुपके से छुपाए थे तुम्हारे पसंदीदा मैक्रोन। कल राय परिवार की बेटी की सगाई की पार्टी है, जाना चाहोगी? पार्टी? वही जहाँ सुंदर कपड़े पहनते हैं और बहुत सारा स्वादिष्ट खाना होता है। मैं चलूंगी। मछली बेचने वाली लड़की ने गाउन पहना तो बड़े घराने की बेटी जैसी लग रही है। बड़े घराने की बेटी जैसी लग रही है, शालीन और सुंदर। कॉटन कैंडी। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। वाह, कितनी सुंदर है। बहुत खूबसूरत है। देखो, रिया मैडम आ गई हैं। रिया मैडम, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। रिया मैडम, रिया मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, सच में। हाँ, बिल्कुल सुंदर हैं। रिया मैडम, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। रिया मैडम, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। मैं पहले जाती हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। रिया मैडम, फिर मिलते हैं। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो क्या आम दिनों में खूबसूरत नहीं लगती? इतना खा रही है, कहीं मजाक न बन जाऊं। कहीं छिपकर बैठना होगा। न्या न्या न्या। शरारती बच्चा, तुमने मुझसे टकरा दिया। मैंने टकरा दिया तो क्या हुआ? पता है मेरे माँ बाप कौन है? मैं तेरा बाप हूँ। माफी नहीं मांगोगे तो मैं तेरे माँ बाप की जगह तुझे सबक सिखाऊंगा। जल्दी से माफी मांगो। मैडम, आपका नाम क्या है? क्या काम करती है? सिया, मछली काटने का। एक मछली काटने वाला भी यहाँ आने लायक है? जंगली कुत्ता भी अच्छे कपड़े पहन ले तो क्या हुआ? वो जंगली कुत्ता ही रहता है और हिम्मत करती है मेरे बेटे को छूने की। क्या तुम मरना चाहती हो? इस शरारती बच्चे ने मुझसे टकराया है, उसे माफी मांगनी ही होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा बेटा तुमसे माफी मांगे? तुम हो कौन? हम कपूर परिवार से हैं। पूरा विशाल नगर जानता है। सिर्फ टकराने की बात छोड़ो, अगर मेरा बेटा तुम्हें चाकू मार भी दे तो भी तुम्हें सहना पड़ेगा। मुझे क्या पड़ी है कि तुम सुअर के परिवार के हो या कुत्ते के परिवार के। माफी नहीं मांगोगे तो आज मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। तुमने मुझे धक्का दिया और धमकी भी दी। तुम्हें लगता है छोटी चीज का घमंड करने लायक हो गए हो? क्या है तुम्हारी हैसियत? जो राय परिवार के पार्टी में आने का साहस कर रही हो। छोटे बच्चे को भी परेशान कर रही है, बेशर्म है। मेरे ख्याल से तो ये तो अमीरों को फंसाने आए हैं। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। देहाती, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। या तो खुद ही चली जाओ यहाँ से, या फिर मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। न्या न्या न्या। क्या यही है हाई सोसाइटी? चापलूस, गंदी बातें। मुझे तो लगता है बाजार के बदमाशों से कोई फर्क नहीं है। छोटू, लगता है आज मुझे सिर्फ तेरा बाप ही नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि तेरा परदादा भी बनना पड़ेगा। बड़े और छोटे सबको एक साथ सबक सिखाऊंगी। बड़े छोटे सबको एक साथ सबक सिखा दूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे तो लगता है तुम्हें सबक सीखने की जरूरत है। जानू, अब से क्या मुझे तुम्हें बीबी कहना चाहिए? अरे करण, पहले एक पेग पी लो। निकम्मा, अपनी औकात देख लो।
सच में सोचता है मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने तुमसे सगाई की है सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए, जड़ से खत्म करना। अंजलि, तुम सच में पीछा नहीं छोड़ती, मेरे रास्ते में आने की हिम्मत भी करती हो। मैं तुम्हें एक बार मार सकती थी तो दूसरी बार भी मार सकती हूँ। पिताजी, मैं जरूर राय परिवार को विशाल नगर में नंबर 1 बनाऊंगी। अंजलि को हमेशा बहुत अच्छे से बचाकर रखा गया था। कोई नहीं जानता वह कैसी दिखती है। अब उसके माता पिता मर चुके हैं। यही मेरे लिए उसकी जगह लेने का सही मौका है। रिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। बेवकूफ। राय परिवार की बेटी, जीनियस डॉक्टर, मैं तुम्हारे हाथ कुचल दूंगी ताकि तुम जिंदगी भर अपना प्यारा सर्जिकल ब्लेड न उठा सको। नहीं। आज से मैं ही राय परिवार की बेटी हूँ। राय परिवार की हर चीज अब सब मेरी होगी। मिस खुशी मेरी मेहमान है। तुम उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकती। रिया मैडम। खुशी, तुम आकाश से शादी करो, मैं करण से शादी करूंगी, फिर हम सब एक ही परिवार के होंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें तैयार करवाई हैं। आओ मेरे साथ आओ। भले ही तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन तुम्हारी आदतें नहीं बदली हैं। और तुम्हारी शारीरिक स्थिति भी नहीं। तुम्हें अभी कॉटन कैंडी सबसे ज्यादा पसंद है और आम से एलर्जी है। आज के इस दावत में सारी कॉटन कैंडी में भारी मात्रा में आम मिला हुआ है। खुशकिस्मती से तुम खा सकती हो, नहीं तो तुम्हारी वो जानवरों जैसी ताकत का सामना कैसे करते पता नहीं था। तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? क्योंकि तुमने मेरी प्यारी चीज पर कब्जा कर लिया है। मौत का रास्ता तुम्हारे सामने ही है। सुंदर लड़की, तुम भागो मत। करण अभी कामवासना में डूबा हुआ है। वह तुम्हारी एलर्जी के लक्षणों को बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा। मुझे छोड़ो। जल्द ही तुम उसके नीचे मर जाओगी। उस समय सबको लगेगा कि तुम अपने बड़े देवर के साथ चोरी छिपे संबंध बना रही थी। बहुत रोमांचक होगा। अचानक मौत। इस तरह की अश्लील रिश्तों को तोड़ने वाली घटना शर्मा परिवार को बदनाम होने के लिए काफी है। सचमुच एक तीर से दो शिकार। मैं हूँ ही ऐसी। अंजलि, चाहे तुम्हारे पास 9 जान हो, फिर भी तुम मुझसे नहीं जीत सकती। रवि, सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाओ। दावत के सभी प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दो। छोटी तेंदुआ को ढूंढो और मुझे तुरंत बताओ। जी। यह मैक्रोन की खुशबू है। यह मैक्रोन की खुशबू है। मैंने चुपके से छुपाया था तुम्हारा पसंदीदा मैक्रोन। आकाश सर, वहाँ प्राइवेट एरिया है। आकाश भैया, क्या तुम मुझसे मिलने खास आए हो? हालांकि मेरी सगाई हो गई है, लेकिन अगर तुम मन बदल लो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चिल्लाओ मत। यह तुम्हारा कमरा है। हाँ। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। आकाश को सफाई का जुनून है। खून से खुद को गंदा नहीं करना चाहते। किसी को मारने के लिए वे हमेशा दस्ताने पहनते हैं। आकाश, आकाश, आकाश।
अच्छा, नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। सहन करो, अब दर्द नहीं होगा। बेकार। पता चला कि मेरी याददाश्त खोने से पहले मैं एक बेरहम कातिल थी। उसे क्या याद आ गया? क्या उसे अपनी असली पहचान याद आ गई? मैंने उसके साथ जो किया वह याद आ गया? आकाश, 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 हम तो एक ही खून के भाई हैं। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मत मत मत, मैं तुझे भाई कहूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरी शराब में नशीली दवा मिलाई गई थी। आकाश, आकाश, मैंने जांच की है, उसकी शराब में सच में नशीली दवा थी। तू देख, तू सच में मरने लायक है। छोटी तेंदुआ, मैं देर से आया। आकाश भैया, मुझ पर भी झूठा इल्जाम लगाया गया है। आज शर्मा परिवार और राय परिवार की सगाई की पार्टी है। यहाँ विशाल नगर के बड़े बड़े लोग आए हैं। तुम उनके सामने राय परिवार की बेटी को परेशान नहीं कर सकते। मेरी पत्नी को हाथ लगाया। राय परिवार का अब अस्तित्व खत्म होगा। आकाश, बहुत भीड़ है, छोटी मालकिन को अस्पताल ले जाना चाहिए। हम अभी चलते हैं। आकाश भैया, दफा हो। आकाश, यह मैडम की जेब में मिला। मैडम को अक्यूट एलर्जी है। बस समय पर दवा ले लें, खान पान का ध्यान रखें तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आप बस उनका साथ दें, कुछ दिन आराम कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। ठीक है। रवि, डॉक्टर साहब को विदा करो। जी। छोटी तेंदुआ, कब तक नाटक करती रहोगी? हे भगवान, पकड़ी गई। मैं जाग गई। यह तो प्यार का जादू होगा। बोलो, एंगेजमेंट पार्टी में तुमने जानबूझकर जाल में क्यों फंसी? तुमने पकड़ लिया। तुमने जानबूझकर मेरे लिए निशान छोड़ा था। साफ दिख रहा है तुम जानबूझकर अंजलि के साथ गई थी। खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी? बोलो। चुप रहो, जल्दी से कोई बहाना बनाओ, कोई वजह बताओ ताकि वह गुस्सा न करे। अगर फिर से कोई कहानी बनाई तो देख लेना। मैं मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ। खुशी, अब से हम एक ही परिवार के हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें तैयार की हैं। चलो मेरे साथ आओ। यह जो जाल तुमने बिछाया है वह बहुत ही फूहड़ है। जानती थी कि यह जाल है तो फिर उसके साथ क्यों गई? यह जानते हुए भी कि यह जाल है, तुम उसके साथ क्यों गए? उसका मेरे साथ कोई बैर नहीं है। जरूर वो मुझे इस्तेमाल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। मुझे तुम्हारी मदद करनी ही है। मेरी ये काबिलियत मालिक को लगना चाहिए कि 50 लाख रुपए सही में खर्च किए। मुझे क्या कहा? पति, मैंने सोचा था वो और उस करण को मिलाकर भी मेरे आगे कुछ नहीं है। पता नहीं था कि उसे ये पता चल जाएगा कि मुझे आम से एलर्जी है। बेईमानी की। उसने खतरा मोल लिया, वो भी मेरे लिए। क्या उसने नकली शादी को सच मान लिया है? लो, तुमने मेरा हाथ काट लिया। माफ करना। माफ करना। अगली बार खतरा मत मोल लेना। इस बार अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो तुम। मुझे पता था तुम्हें मैक्रोन सबसे ज्यादा पसंद है। तुम जरूर पता लगा लेते कि मैंने निशानी छोड़ी है। मैं कितनी चालाक हूँ। दरअसल मुझे मैक्रोन पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पसंद है लाल, गोल। मुझे पता चल गया, तुम्हें बड़ा सेब पसंद है। खाओ
खाओ खाओ, बस खाना ही आता है। तेरा ये दिमाग खाने के अलावा और क्या सोचता है? और तुम्हें पति। रिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरा नुकसान क्यों कर रही हो? पास मत आओ, पास मत आओ। क्यों? क्यों? मैं अभी क्या कर रहा था? जागो, जागो। मैं डॉक्टर हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा दिल किसी और का है, अब और डूब नहीं सकता। क्या ये खाना बना रही है या फिर जादू कर रही है? आकाश, तुम अंदर जाओ, उसके जादू को रोकने के लिए कहो। माँ, वह गरीब परिवार से है, खाना बनाना जैसा छोटा काम उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा, यह तुमने खुद ही जहर दिया है। हाँ, हालांकि दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन स्वाद उल्टी। माँ, वैसे भी ज्यादा अच्छा नहीं है। ये ब्रेड बेक की हुई अच्छी लग रही है, मैं चखती हूँ। खुशी, तुम चिंता मत करो और बस शर्मा परिवार की बड़ी बहू बनकर रहो। बाकी काम नौकरों पर छोड़ दो। आखिरकार उन्हें पैसे देकर रखा गया है, फ्री में काम न लेना बेवकूफी है। क्या? यह तो मुझ पर इशारा है, मैं भी तो आकाश ने पैसे देकर रखी है। मैं शर्मा परिवार में मुफ्त में नहीं रह सकती, मुझे काम ढूंढना ही होगा। मेरी सास भगवान में विश्वास करती है, मैं मछली नहीं मार सकती और तो और इंसान भी नहीं मार सकती। दुनिया में कामों की कोई कमी नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं कबाड़ बीनने चली जाऊंगी। अब राय परिवार बहुत मुश्किल में है। अंजलि का करण से विवाह सिर्फ पैसे के लिए है। मुझे पैसे के पीछे भागने वाली औरतों से नफरत है। क्या सच में? आकाश, लेकिन आज छोटी मालकिन के कार्ड के खर्चे का सिलसिला थमा ही नहीं। क्या यह पैसे के पीछे भागना नहीं है? मेरे पैसे कमाने का मतलब ही क्या है अगर मैं अपनी पत्नी पर खर्च न करूं? नहीं तो मैं पैसे कमाता ही क्यों? आकाश, आप तो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। वह सच में मैं रो रहा हूँ। बताओ, मेरी छोटी तेंदुआ ने क्या क्या खरीदा है? कबाड़ खाने से 250 रुपए, पर्चे बांटने से 1000 रुपए, दौड़ धूप के 300 रुपए। वह पैसे खर्च नहीं कर रही बल्कि कमा रही है, पैसे कमा रही है। वह कहाँ है? इस लेन देन के रूट के हिसाब से देखे तो अगला पड़ाव शर्मा इंटरनेशनल होना चाहिए। शर्मा एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी। नमस्ते, मैं कबाड़ लेने आई हूँ। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। ओह, ये तो शर्मा परिवार की छोटी मालकिन है ना? अमीर घर की बहू बनने की बजाय यहाँ कचरा बीनने आ गई। क्या आकाश ने तुम्हें छोड़ दिया? विशाल नगर सच में छोटा है, फिर मिल गए तुम दोनों शैतान। शर्मा इंटरनेशनल शर्मा एंटरप्राइजेज की कंपनी है। मेरे करण भैया यहाँ के मैनेजर हैं और मैं बड़ी शेयर होल्डर हूँ। आप सब जरा देखिए, एक मछली बेचने वाली लड़की अमीर घर में शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। क्या बदबू है। मछली बेचने वाली
इसीलिए दूर से ही मछली की गंध आ रही थी। कितनी बदबू है। हमारा शर्मा इंटरनेशनल इंडस्ट्री का टॉप है। यहाँ कबाड़ लेने के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए। मैं इसे जानती हूँ। मैं आपको बताती हूँ। इसका भाई एक बलात्कारी है। बस थोड़ा सा ही और। जेल चला जाता। तुमने सुना? ये मछली वाली लड़की खुद बलात्कारी है। 10 साल जेल में रही है। इसे किसने अंदर आने दिया? जल्दी से बाहर निकलो। अरे तुम पास मत आना। तुम क्या करने वाली हो? मुझे याद आया। क्या? उसे अपनी असली पहचान याद आ गई? यह पेय की बोतल चाहिए। नहीं चाहिए। मैं कचरा बीना पसंद करूंगी, पर मैं अपना समय और ऊर्जा किसी बेवकूफ पर बर्बाद नहीं करूंगी। खाली बोतल 1 रुपया है और तुम लोग बेकार हो। जल्दी से भागो, मुसीबत मत मोल लो। मैं पहले एक किलर थी। अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी है। छोटी नीच औरत, तुम वहीं रुको। करण, तुम्हें क्या हुआ? यह श्वासनली में कुछ फंस गया है। करण, तुम ठीक तो हो? करण, श्वासनली में कुछ फंस गया है। ये काम क्यों नहीं कर रहा? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ओह ठीक है। सबसे नजदीकी अस्पताल 4 किलोमीटर दूर है। एम्बुलेंस को आने में कम से कम 7 मिनट लगेंगे और दम घुटने का गोल्डन रेस्क्यू टाइम सिर्फ 3 मिनट का होता है। अरे सब हट जाओ मेरे सामने से। चेहरा नीला पड़ रहा है। बड़ी धमनियों में धड़कन कमजोर है। दिल की धड़कन धीमी हो रही है। दिल की धड़कन रुकने वाली है। उसके शरीर में ऑक्सीजन जल्दी से जानी चाहिए। वो क्या बड़बड़ा रही है? प्राथमिक उपचार के शब्द लग रहे हैं। उसे बिल्कुल भी बचाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो लोग उसके प्राथमिक उपचार के तरीके को देखकर पहचान जाएंगे कि वह पहले की वो प्रतिभाशाली डॉक्टर है। वह तो बस मछली मारने वाली है। उसे बचाना क्या आता है? वह तो उसे मारने जा रही है। जल्दी उसे रोको। जल्दी उसे रोको। हट जाओ। हमारे करण सर को हाथ मत लगाओ। क्रिकोथायरोटोमी करनी ही होगी। वायुमार्ग खोलो। पंचर सुई कहाँ है? अगर करण मर गया तो यह जानबूझकर किया गया हत्या का मामला होगा। गलत जगह चुभो दी ना। करण का बचना नामुमकिन है। अब भी बचाने की सोच रही है, सपना देख रही है। किसी को मार डाला। जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैं यह क्या कर रही हूँ? उसने करण सर को मार डाला। जल्दी उसे पकड़ो। यह दृश्य कितना परिचित लग रहा है। सहन करो, अब दर्द नहीं रहेगा। उसने किसी को मार डाला। जल्दी पुलिस को बुलाओ। उसे भागने मत दो। उसे पकड़ो। उसे भागने मत देना। तो मैं किसी को मार नहीं रही थी, बल्कि बचा रही थी। मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। यह नीच औरत सबके सामने करण सर को मार डाला। यह समाज से बदला लेने वाली एक संकी है। कमीना, बदमाश। हमें करण सर का बदला लेना होगा। करण सर का बदला लेना होगा। उसे बांध दो। मुझे छोड़ दो। मैं क्रिकोथायरोटोमी कर रही हूँ। मैं इस आदमी की जान बचा रही हूँ। वो तो मर चुका है और तुम बहाने बना रही हो। तेरा भाई बलात्कारी है। तू हत्यारन है। तेरे घर का कोई भी अच्छा नहीं है। मैं संभालती हूँ। हर किसी को एक थप्पड़ इसका चेहरा सूज जाए तक मारो। मुंह तोड़ दो। इसे हत्यारन का अंजाम याद रहेगा। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? मैं उसे काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। बड़ी बड़ी बातें। एक मछली बेचने वाली का पति हमारे सामने दिखावा करने की हिम्मत। तू कौन सा बड़ा आदमी है? तू क्या देख रहा है? सच में निकम्मा है। इतनी खूबसूरती बर्बाद कर दी। आखिरकार एक कबाड़ा बीनने वाली ने पाल रखा है। कम से कम कोई अमीर औरत तो ढूंढ लेता। क्या मेरे साथ आ जाओगे? वो 1 3 5, मैं 2 4 6। रविवार का दिन चाहोगे? तुम लोग क्या हुआ? दस्ताने। छोटी मालकिन, जल्दी आकाश को समझाइए। यह भारत है। कानून बहुत सख्त है। पति, तुम्हें हाथ नहीं डालना पड़ेगा। ऐसे लोगों को मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों बदमाश जोड़े। तुम अपना दिमाग घर पर ही भुलाई हो क्या? आकाश सर को भी नहीं पहचानती? पता है करण को करण सर क्यों कहते हैं? आकाश सर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि शर्मा परिवार में सिर्फ एक ही आकाश सर हो सकते हैं। वही है आकाश।
क्या इस मछली बेचने वाली लड़की का पति आकाश है? ये कैसे हो सकता है? सच में आकाश सर, माफ कर दो ना, आप इतने हैंडसम और जवान लग रहे थे, मैं पहचान ही नहीं पाई। ले जाओ इसे यहाँ की हवा भी गंदी न करने दो। सिक्योरिटी। आकाश सर, माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दो। आकाश सर। आकाश, तुम्हारे चचेरे भाई का शव अभी भी जमीन पर पड़ा है। खुशी ने जानबूझकर हत्या की है, हमने अपनी आँखों से देखा है। भले ही वह तुम्हारी आकाश की औरत हो, लेकिन शर्मा परिवार एक हत्यारे को बचा नहीं सकता। मैंने किसी की हत्या नहीं की। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम अब भी मुकर रही हो। तुम्हारी झूठी बातों पर कौन यकीन करेगा? मैं करता हूँ। ये किसने किया? उसने। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। पेन से क्रिकोथायरॉइड झिल्ली काटकर सांस दिलाई। कितनी चतुराई है, और जगह भी इतनी सटीक। आप भी कोई डॉक्टर हैं क्या? उसने गलत जगह नहीं चुभोया, मैंने तो साफ देखा। तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया, लेकिन मैंने गलत जगह नहीं चुभोया। है ना हैरानी की बात? चाहे शरीर कितना भी हिले, मेरे हाथ हमेशा स्थिर रहते हैं, मानो किसी ने हजारों बार अभ्यास करवाया हो। फिर वह बेहोश कैसे हो गया? वह तो शायद डर के मारे बेहोश हो गया। जाकर उसकी पैंट की जांच करो, जरूर गीली होगी। इस महिला की वजह से जो समय पर इलाज किया, मरीज की जान बच गई है। ले जाओ। चलो पति, आज मैंने पैसे कमाए हैं, चलो तुम्हें माला माला टांग खिलाती हूँ। आकाश कंपनी के कर्मचारी होकर किसी छोटे आदमी की बातों में आ गए। छोटी मालकिन का अपमान किया। सभी लोग तनख्वाह आदि कर दी जाएगी। जी आकाश सर, विदा होते हैं। छोटी मालकिन, विदा होते हैं। तुम्हारी सांस की नली को नुकसान पहुंचा है, अभी बोल नहीं सकते। कुछ कहना है, लिख दो। कसाई, दिल कठोर और हाथ खून से सने, आंख मूंद कर इंसान मारता है। पति, उसने मुझे गाली दी। बचाने की कोशिश मत करो, पाइप निकाल दो। तुम सचमुच एहसान फरामोश हो। कल तुम्हारा गला किसी चीज से अटक गया था, तुम्हारी जान बाल बाल बची। इस दीदी ने तुम्हारी जान बचाई और तुम उन्हें गालियाँ दे रहे हो। क्या तुम्हारी स्कूली शिक्षा कुत्ते के पेट में चली गई? वाह, कमाल है, जबरदस्त। उसी ने मुझे बचाया। पहले मैं हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, उसे परेशान करता था। हालांकि वह एक हरामी है, लेकिन डॉक्टर किसी की भी जान नहीं छोड़ते। यह लहजा कैसे एक जैसा है? मैं सचमुच मरने लायक हूँ। बिल्कुल मरने लायक। तुम जैसे इलाज के बाद भी लार टपकाते रहेंगे। क्या यह वही है? अगर वह पहले डॉक्टर थी, तो जनता स्टोर में मछली क्यों काट रही थी? हाँ, पैर पर निशान। सुनो, तुम क्या सोच रहे हो? 50 लाख रुपए। पैर दिखाओ। थप्पड़। मुफ्त। तुम हरामी हो। मर्दों में कोई अच्छा नहीं होता। वह बेवकूफ करण अचानक पलट गया। न सिर्फ मुझे ब्लॉक किया, बल्कि मेरे साथ सगाई भी तोड़नी चाहता है। अंजलि, आकाश, जब तुम लोग बेईमानी कर रहे हो, तो मुझे जोरदार दवा देने का दोष मत देना। तैयार रहो मेरी तैयार की हुई बड़ी भेंट स्वीकार करने के लिए।
आकाश, आकाश, यह सालगिरह समारोह की आमंत्रण सूची है। पार्टी रविवार रात को है। मैंने छोटी तेंदुआ के लिए पार्टी की ड्रेस तैयार करवाई है। मैंने छोटी तेंदुआ के लिए पार्टी की ड्रेस तैयार करवाई है। याद रखना, उसे लेने जाना, उसे उसके हाथों में ही देना। जी। आकाश, आकाश, छोटी मालकिन से सचमुच बहुत प्यार करते हैं और खुद उनके लिए कपड़े भी चुनते हैं। आकाश सर, ये सभी इस सीजन के लिए हमारे द्वारा खास तौर पर मंगाए गए लिमिटेड हाई एंड डिजाइन हैं। ये सभी इस सीजन के लिए हमारे द्वारा खास तौर पर मंगाए गए लिमिटेड हाई एंड डिजाइन हैं और इन्हें आपकी पत्नी जैसी चमकती हुई मालकिन की तलाश है। और इन्हें आपकी पत्नी जैसी चमकती हुई मालकिन की तलाश है। और इन्हें आपकी पत्नी जैसी चमकती हुई मालकिन की तलाश है। इस चीपाओं का स्लिक जांग तक है। इस चीपाओं का स्लिक जांग तक है ताकि खुशी खुशी के पैर पर मौजूद जन्म चिन्ह देखा जा सके। बस यही लेना है। रविवार से पहले 3 अलग अलग स्टाइल के सेट तैयार रखना। रविवार से पहले 3 अलग अलग स्टाइल के सेट तैयार रखना ताकि मेरी पत्नी चुन सके। जी आकाश सर। माफ कीजिएगा। हैंडसम, आज रात मेरा डांस देखने जरूर आना। शुक्रिया। यह चीज डिनर पार्टी की ड्रेस है। मुझे जरा दूर जाना है। क्या रवि ने गाउन नहीं भेजा था? फिर यह कोट क्यों पहना है? आज का मौसम ठंडा तो नहीं है। क्या यह डिनर पार्टी सच में सभ्य है? हाँ, बिल्कुल। मालिक, हम आजादी में पले बड़े हैं। हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा। आकाश, तुमने मुझे क्या कहा? पति, तुम बहुत बकवास कर रही हो। इसे उतारो। क्या मुझे वह गाउन ही पहनना होगा? हाँ, बिल्कुल। पैसे बढ़ाओ। बढ़ा दूंगा। तुम्हारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा है। क्या पहना है तुमने, छोटी तेंदुआ? वही जो आपने रवि को देकर मेरे लिए भेजा था, वही गाउन। शुक्रिया। बोलो। रवि ने गलत गाउन दे दिया। मेरे साथ आओ। श्रीमान शर्मा, देखिए, वह फिर से आकाश भैया को लुभा रही है। इतने औपचारिक डिनर में उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। सच में कोई अच्छी चीज नहीं है। खुशी तो है ही। गरीब इलाके से आई पैसे के पीछे भागने वाली, मछली मारी है, कचरा बीनती थी, मर्दों को फुसलाने में माहिर है। मेरा ये पोता आमतौर पर बहुत तेज नजर रखता है, लोगों को पहचानने में माहिर है, लेकिन क्या सोचा था कि एक बदमाश लड़की के हाथों फंस जाएगा। बदल लो। तुम बाहर नहीं जा रही? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जरूरत नहीं। अगर तुम और बकवास करोगी तो मैं मुड़ जाऊंगा और तुम्हें कपड़े बदलते देखूंगा। नई आई यह ड्रेस, इसके किनारे पर स्लिप नहीं है, जांघ पर निशान नहीं दिखेगा। मुझे उसके कपड़े बदलते समय चुपके से एक नजर देख लेनी चाहिए। छोड़ो, वह नाराज हो जाएगी। क्या हुआ? बाल फंस गए हैं। हो गया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ढोंग मत करो।
बस 5 मिनट के लिए गले लगा लेने दो ना। मैं अगले महीने तुमसे 500 रुपए कम लूंगी। एक बात है, मुझे जरूर पक्का करना है। मेरा इरादा नहीं था। मैं तो एक ईमानदार व्यापारी हूँ। चुप रहो, तुम पागल हो गई हो। ग्राहक महोदय का फायदा उठाने की हिम्मत। छोटी तेंदुआ चूमा और भाग गई। तुम मुझे क्या समझती हो? बिल्कुल सम्मानित ग्राहक महाराज। मुझे बुलाओ। क्या? पति। आकाश दादाजी, आपने सुना? अभी अंदर से आवाज आई थी। पूरे बैंक्वेट हॉल में आकाश और वो लड़की कहीं नहीं मिल रहे। क्या वो दोनों इसके अंदर छिपे हैं? मैं सच में तुम्हारे शरीर के लिए लालायित हूँ, लेकिन मैं कतई चुका नहीं सकती तुम्हारे साथ सोने की कीमत। तुम मेरी तनख्वाह काटोगे। आकाश भैया, क्या आप अंदर हैं? अगर वह औरत नहीं होती तो मैं क्या करता? तलाक, उसे छोड़ देता या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता। हटो, मेरे पति को छोड़ दो। पति जी, आप तो जबरदस्त हैं। ठीक है पति जी, चलते हैं। पति जी, उसने मुझे गाली दी। मैं अजीब सा लग रहा है उसे छोड़ने में। कुछ कहना है तो सीधे कह दो। मेरा चेहरा टच स्क्रीन तो है नहीं। बाहर जाकर पत्नी के साथ अलग कमरे में रहना। ये दोनों पार्टी हॉल में ही ऐसा गलत काम कर रहे थे। आकाश, ये बच्चा मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। वो बहुत ध्यान रखता है नैतिक मूल्यों का। जरूर वो बदमाश लड़की है जिसने उसे बिगाड़ दिया। दादाजी, आप गुस्सा न करें। मैं फिर से दरवाजा खटखटाती हूँ। आकाश के दादाजी को परिवार की परंपरा और शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार जरूर बेशर्म खुशी को शर्मा परिवार से बाहर निकाल देंगे। हटो। आकाश, तुम क्या कर रहे हो? दादाजी। आकाश, तुम क्या कर रहे हो? दादाजी। तुम लोग ये क्या? थोड़ी सी खरोंचाई है। खुशी ने मेरी पट्टी बांधी है। सच में? हाँ दादाजी, सच में। दादाजी को दिखाओ। ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, छोटी सी चोट है। खुशी को चिंता हो रही थी। उसने जिद की कि दवा लगाकर पट्टी बांधूं, इसलिए मैंने एक शांत जगह ढूंढी। साफ बिस्तर पर जाने का मामला है और दवा लगाने का नाटक कर रहे हो। अगर कुछ गलत नहीं हुआ था, कुछ छुपाने लायक बात नहीं थी, तो जब मैंने दरवाजा खटखटाया तुम लोगों ने क्यों नहीं खोला? खोलने से डर नहीं लगा, बस खोलना नहीं चाहते थे। तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। बदसूरत चेहरा और खुद की औकात का भी पता नहीं। कम से कम राय परिवार की बेटी हो, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? अगर पहले से पता होता कि बाहर दादाजी हैं, तो मैं जरूर आगे की ओर कलाबाजी खाकर 360 डिग्री घूमकर दौड़कर दरवाजा खोल देती। देखो इस लड़की को। बातें तो बहुत मीठी करती है, लेकिन अफसोस तुम्हारी यह चिकनी चुपड़ी बातें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। लोमड़ी के मछली पकड़ने के चाल मेरे जैसे पुराने शिकारी के सामने। तुम अभी बहुत कच्ची हो। दादाजी, मैं ऐसी नहीं। आकाश, मेरे साथ पार्टी हॉल चलो। तुम बहुत देर से गायब हो। शिष्टाचार का ध्यान रखो। आकाश, तुम और अंजलि पहले मेरे साथ चलो। तुम 10 मिनट बाद बाहर आना। कितनी सुंदर हो। वाह, ये खूबसूरत लड़की किस घराने की है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखी। ये रूप, ये आकर। जरूर किसी बड़े घराने की बेटी है। देखो, वह आकाश के साथ बैठ गई है। क्या यही है शर्मा परिवार की आने वाली छोटी मालकिन? कोई आश्चर्य नहीं, शर्मा और राय परिवार बहुत पहले से रिश्ता तय था। मगर सगाई की पार्टी में तो करण था, मतलब आकाश का दिल किसी और पर है। उठो, ये जगह तुम्हारे बैठने की नहीं है। अंजलि, तुम वहाँ बैठो। जब तक दादाजी हैं, आकाश के बगल वाली जगह जरूर तुम्हारी ही होगी। दादाजी,
मैं शादीशुदा हो चुका हूँ। मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारी शादी मेरी मंजूरी के बिना नहीं हो सकती। अंजलि, यह बच्ची बचपन से ही मुझे पसंद है। हालांकि कई साल नहीं देखी, लेकिन यही मेरी चुनी हुई पोते की पत्नी है। करण, दादाजी का फैसला। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? कोई आपत्ति नहीं दादाजी। अगर आकाश ने अंजलि से शादी कर ली तो खुशी मुझे दे दो ना। अपना फायदा बाहर नहीं जाने देना चाहिए। सपने देखना बंद करो। दादाजी, खुशी बहुत अच्छी लड़की है। आप प्यार करने वालों को अलग न करें। तुम सबके सब बड़े हो गए हो, है ना? मुझे मारने पर तुले हो, है ना? दादाजी, आपको तो दिमाग खराब है। दादाजी, आपको कोई बीमारी है क्या? तुम लोग सुनो, ये लड़की मुझे गाली भी दे रही है। नहीं तो, मैं तो बस तथ्य बता रही थी। दादाजी, आपको दिल की बीमारी है ना? तुम्हें कैसे पता? क्लबिंग फिंगर्स, चेहरा पीला पड़ना, अचानक सांस फूलना और होंठ नीले पड़ना, बैठे हुए गर्दन की नसें फूली हुई दिख रही हैं। दादाजी, आपको दिल की बीमारी है ना? आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? दादाजी की सेहत ठीक नहीं है। सिर्फ रूढ़िवादी उपचार ही हो सकता है। वो लंबे समय से विदेश में इलाज करवा रहे हैं। विशाल नगर में पहले एक प्रतिभाशाली डॉक्टर थी। वो ऑपरेशन कर सकती थी। बड़े अफसोस की बात है, वो 3 साल से गायब है। क्यों? मुझे ये बात सुनकर सिर में दर्द होने लगता है जैसे कुछ मेरे दिमाग से बाहर आना चाहता है। आकाश, मुझे ये लड़की और भी पसंद नहीं आ रही। इसकी कोई सीमा ही नहीं है। कल ही तुम इसके साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, तलाक ले लो जल्द से जल्द और अंजलि को घर ले आओ। दादाजी, जब आपको इतनी ही सीमाओं का ख्याल है तो मेरी शादी में दखल मत दीजिए। तुम मेरी बात भी नहीं मानते? तुम बगावत करना चाहते हो? तुम भूल मत जाना, शर्मा एंटरप्राइजेस का वारिस कौन है यह मैं तय करता हूँ। दादाजी, आप मुझे देखिए ना, मैं भी तो शर्मा हूँ। आकाश भैया, आप दादाजी को और परेशान मत कीजिए। क्या आप शर्मा एंटरप्राइजेज आसानी से हार मान लेना चाहते हैं? आकाश, दादाजी की बात मान लो। अब तक की स्थिति में तुम अब भी क्यों हिचकिचा रहे हो? वैसे भी हमारी शादी तो झूठी है। आकाश, तुमने मुझे क्या कहा? पति जी, जो मुझे चाहिए मैं खुद ही छीन लूंगा। किसी के देने का इंतजार नहीं करूंगा और किसी को देने का सवाल ही नहीं उठता। ये सब मेरे अच्छे पोते की वजह से है। बहुत अच्छा। दादाजी, आप ठीक हैं? पिताजी, उठिए। पिताजी, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। मैं आकाश की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा बेटा ही है। बहुत बढ़िया काम किया। अगर तुम्हारे पिता में भी इतनी हिम्मत होती तो मुझे शर्मा परिवार में इतने सालों तक अपमान सहना नहीं पड़ता। क्या तुम नशे में हो? खुशी, तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। हर बार मुसीबत आने पर तुरंत खुद को अलग करने की कोशिश मत करो, ठीक है? लेकिन तुम्हारे दादाजी। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ इसकी परवाह है कि तुम क्या सोचती हो। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? तुम जानती हो, जो औरतें मुझे पसंद नहीं उन्हें छूना भी मुझे घिनौना लगता है। लेकिन तुम अलग हो। हर वक्त तुम्हें छूने का मन करता है। आकाश, मुझे भी तुम पसंद हो। तुमने मुझे क्या कहा? पति। फिर से कहो। पति। आकाश के दादाजी अपने लोगों के साथ ऑफिस में घुस आए और सारे कॉन्ट्रैक्ट ले गए। ये हाई फाई बिजनेस वॉर अक्सर सबसे साधारण तरीके अपनाते हैं। और उसमें आप और छोटी मालकिन का वाला भी शामिल है। क्या? देखो, ये है मेरा प्यारा पोता, तुम्हारा अच्छा बेटा। पारिवारिक विवाह की जिम्मेदारी निभाने की बजाय झूठी शादी करने को तैयार है। विश्वासघाती। बस
बस परिवार की इज्जत खराब कर दी। आकाश, खुशी, तुम लोग मुझे धोखा देते रहे। माफ करना, अगर तुम लोग मुझे जबरदस्ती शादी के लिए नहीं दबाते तो मैं ये हालत नहीं अपनाता। तुमने एक गरीब पैसे के पीछे भागने वाली औरत को चुना बस मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। रवि, गाड़ी तैयार करो। जी। दादाजी, दादाजी, गुस्सा शांत करें। आकाश, अगर तुमने दादाजी की बात नहीं मानी तो दादाजी इलाज नहीं करवाएंगे। तुम उस औरत से तलाक ले लो और अंजलि से शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने पर मजबूर कर दूंगा। आकाश, दादाजी की हालत हर बार और बिगड़ती जा रही है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद बच नहीं पाएंगे। जब तक विशाल नगर का वो जीनियस डॉक्टर जिंदा है मैं पूरी तरह खोजकर उसे ढूंढ ही लूंगा। उसे और जांच करने से रोकना होगा, नहीं तो वह जल्द ही जान जाएगा कि असली अंजलि खुशी ही है। आज से मैं ही अंजलि हूँ। राय परिवार की सारी संपत्ति अब मेरी होगी। खुशी, तो तुम ही उसके पिता हो डॉक्टर साहब। डॉक्टर, यह पिताजी, मेरा वो भाई मर गया। दादाजी को दिल की बीमारी है। अब से पूरी शर्मा एंटरप्राइजेज मेरे कब्जे में होगी। पिताजी, फिर आकाश जड़ से खत्म नहीं कर देगा ना? चिंता मत करो, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। वो लड़का, उसे जीवित छोड़ना खतरनाक होगा। शर्मा एंटरप्राइजेज भविष्य का वारिस सिर्फ तुम ही हो सकते हो। शुक्रिया पिताजी। वहां देखो। उस समय मैंने सब कुछ खो दिया था। मुझे लगा कि पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। मैंने जीने की इच्छा खो दी थी जब तक मैंने धुंधले में किसी को यह कहते नहीं सुना, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुशी, तेरी आवाज ने मुझे बहुत उम्मीद और हिम्मत दी। तभी मैं फिर से खड़ा हो पाया। तभी मैंने शर्मा एंटरप्राइजेज वापस हासिल की। तुमने वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुम्हें खोने से डरता हूं। खुशी, तुम जाग गई। कहीं तकलीफ तो नहीं है? सिर में दर्द है? खुशी कौन है और तुम कौन हो? खुशी, मैं हूं। तुम खुशी हो? मेरा सरनेम शर्मा नहीं है, मेरा सरनेम राय है। राय परिवार का राय। मैं अंजलि हूँ। तुम सच में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रही हो? कृपया दूरी बनाए रखें। मुझे अजनबियों के पास आना पसंद नहीं है। कृपया हट जाइए। अजनबी? देखो, यह हमारा शादी का सर्टिफिकेट है। तुम्हें लगता है कोई नकली कागज दिखाकर तुम राय परिवार से जुड़ सकते हो? मैं कभी भी अपना समय और ऊर्जा बेवकूफों पर बर्बाद नहीं करती। दूरी बनाए रखें।
छोटी मालकिन। आकाश, आज कौन सा नाटक कर रहे हो? जाओ पता लगाओ राय परिवार अंजलि के बारे में। यह शहर की चमक दमक, यह सब मेरा ही होना चाहिए था। पिताजी, माँ, आपकी बेटी लौट आई है। बेवकूफ। अंजलि, पहले तुम हमेशा मेरी मदद करती रही, आज एक आखिरी बार फिर मेरी मदद करो। मर जाओ। चुराया गया मेरा नाम, बदली हुई मेरी जिंदगी। तुम्हें लगता है याददाश्त मिटा देने से मैं अपनी किस्मत मान लूंगी? रिया, तुमने मुझसे जो कुछ छीना है मैं तुमसे घुटनों के बल चुकवा कर लूंगी। अपनी आग में जलकर ही तो फीनिक्स पुनर्जन्म लेता है। आकाश, तुमने मेरी दीदी का क्या किया? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर मेरी दीदी को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। तुमने खुशी के साथ कैसा बर्ताव किया? वो चोटिल होकर अस्पताल क्यों पहुंची? गरीब की जान भी जान होती है। क्या तुम में इंसानियत बची है? अरे बाप रे, मेरी बेचारी बेटी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम उस पर दया करो, उसे छोड़ दो। समधिन, जल्दी उठो। बात यह है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्या खुशी तुम्हारी अपनी बेटी है? क्या खुशी तुम्हारी अपनी बेटी है? बैग तो असली है, हाँ, अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी है। समधिन, हमारे आकाश को तो खुशी से दिल से प्यार है, सच्चा प्यार है। अब उसकी याददाश्त चली गई है, वह हमारे आकाश को छोड़ रही है। फिर से याददाश्त खो दी? फिर से? जब तक मेरा धैर्य बाकी है, तुम लोगों को सच्चाई साफ साफ बता देनी चाहिए, साफ साफ बता देनी चाहिए। मैं अब और नहीं देख सकता। तुम तीनों मिलकर हमारे मालिक को परेशान कर रहे हो। तुम उसका कॉलर पकड़े हो, तुम उसकी आस्तीन खींच रहे हो और तुम उसकी पैंट उतार रहे हो। हमारे मालिक ने तो पहले ही छोटी मालकिन की जांच कर ली थी। वह तुम्हारी अपनी बेटी है ही नहीं, तुमने उसे 3 साल पहले गोद लिया था। हमारे मालिक को तो छोटी मालकिन से पहली नजर का प्यार हो गया था। मुश्किल से तो बीवी मिली थी, असंभव का होना हो गया था और अब बीवी ने उसे भूल ही दिया। बहुत अन्याय हुआ है। तुम तीनों। तुम चुप रहो। दीदी, सुना है तुम्हें मुझसे पहली नजर का प्यार हो गया था। सुना है कहते हो तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। आकाश को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। उस दिन उसका चेहरा इस स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था। उसकी आंखें इस अंगूर की तरह काली और चमकदार थीं। उसे मुझे वापस कर दो। वह खुशी बस एक याददाश्त खोई हुई कठपुतली है जिसका होना ही नहीं चाहिए था। क्या आकाश सर सच में प्यार कर बैठे हैं उस जुग्गी की मछली बेचने वाली लड़की से? हमारे आकाश साहब का दिल टूटने वाला है। खुशी के परिवार वाले, मैं आखिर तुम्हारे द्वारा धोखे से लाई गई थी या अगवा कर लाई गई थी? तुम हमारी उठाई हुई हो। 3 साल पहले हम मछली पहुंचाने ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। पहाड़ की तलहटी से गुजरते हुए हमें एक गिरी हुई और याददाश्त खो चुकी लड़की मिली। पिताजी, माँ, आप लोग पहले वापस चले जाइए। अमन, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारी दीदी रहूंगी। दीदी, तुम अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। आकाश, आकाश, तुम ठीक तो हो? माफ कीजिए,
मैंने कहा था मुझे अजनबियों के पास आना पसंद नहीं है। आकाश, मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत दुख रहा है। अगर बर्दाश्त ना हो तो मुझे गले लगाकर जोर जोर से रो लो। दफा हो जाओ। चलो एक डील करते हैं आकाश। बोलो। 3 साल पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैंने अस्पताल छोड़ा और राय कॉर्पोरेशन में वापस आ गई। लेकिन राय परिवार के सभी भरोसेमंद लोगों को विरोधी के लोगों से बदल दिया गया है। सिर्फ मेरी अकेले की ताकत से उनका मुकाबला करना मुश्किल है। इसलिए मैं तुम्हें फिर से अपना पति बनने के लिए रखना चाहती हूँ, ताकि तुम मुझे राय परिवार वापस दिलवा सको। तुम मुझे रखोगी? हाँ, अब से मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ। बदले में मैं तुम्हें दूंगी वह जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। तुम्हें तो अजनबियों के पास आना सबसे ज्यादा नापसंद है। नहीं, अधिकार के लिए तुमने एक अजनबी को अपने पास भेजने से भी गुरेज नहीं किया। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दादाजी का दिल का ऑपरेशन सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। दादाजी की जान बचाना, क्या यह तुम्हारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है? फिर तुम बटन खोल क्यों रहे थे? बस गर्मी लग रही थी, या फिर आकाश सर के दिमाग में अभी सिर्फ पत्नी है। दादाजी की बीमारी भी भूल गए। हेलो आकाश, अच्छी खबर है। वह प्रतिभाशाली डॉक्टर, मैंने पहचान की पुष्टि कर ली है। उसकी पहचान पक्की हो गई है। वह हमारी छोटी मालकिन है। प्रतिभाशाली डॉक्टर 3 साल पहले गायब हुई थी। छोटी मालकिन को 3 साल पहले याददाश्त खो गई थी। समय सीमा बिल्कुल मेल खाती है। ठीक है, समझ गया। सर, आपको हैरानी नहीं हुई? नहीं। आगे से ऐसी बातें जल्दी बताया करो। कैसा लगा? अब तो यकीन हो गया ना? सहयोग अच्छा रहे। मुझे नींद आ रही है, दूर रहो, गलती से कुछ हो जाए। अरे, इस अतिथि कमरे का ताला नौकर ने खराब कर दिया है। इतनी रात गए, मिस्त्री भी नहीं मिल रहा है ठीक करने के लिए। आकाश का कमरा बड़ा है, तुम उसके कमरे में ही आज रात गुजार लो। ठीक है। पति, फिक्र मत करो। तुमने जो कुछ भी खोया है, मैं तुम्हें वह सब वापस दिलवाऊंगा। आकाश के दादाजी की बीमारी बहुत खास है। नसों में नसें फैली हुई हैं। बहुत मुश्किल, बहुत जोखिम भरा। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सफल मामला है। उस प्रतिभाशाली डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। कौन उनकी सर्जरी करने की हिम्मत करेगा? ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। आकाश, तुमने सर्जन कहाँ से ढूंढा है? कहीं चिकित्सा दुर्घटना का नाटक करने की सोच रहे हो? दादाजी को मारने, खुद सत्ता संभालने? तुम बुरे लोग अच्छी बातें नहीं करते। ये दादाजी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? मैं तंग आ चुका हूँ। जो मेरी सर्जरी करेगा, मैं उसे बाप बुलाऊंगा। छोटी मालकिन दादाजी के बाप बन गई। अरे बाप रे, रिश्ते उलझ गए। सर्जरी की तैयारी करो। मैं इस सर्जन से मिलना चाहता हूँ। तुम लोग जरूर धोखा खा रहे हो। मैं उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा। उसके ढोंगी चेहरे को चीर दूंगा। डॉक्टर साहब, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? 3 साल नहीं मिले, तुनक मिजाजी बढ़ गई है। आप ही थी। डॉक्टर अंजलि, आप 3 साल से गायब थी। चिकित्सा जगत में अंधेरा छा गया था। आप कहाँ थी? मैं आपको बहुत याद करता था। वही है दुनिया की इकलौती सफल मामले की सर्जन। मुझे पता है। पहले हाथ छोड़ो। डॉक्टर अंजलि, क्या मैं फिर से आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ? अंदर आओ।
बधाई हो आकाश सर, ऑपरेशन बहुत सफल रहा। दादाजी के जीवन के लक्षण स्थिर हैं, सभी पैरामीटर सामान्य सीमा में हैं। अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा। धन्यवाद। खुशी। खुशी। डॉक्टर साहब, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थक गई है। ये ऑपरेशन 10 घंटे चला। डॉक्टर अंजलि ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। आकाश, तुम उसे घर ले जाओ और अच्छी तरह सुलाओ। यहाँ मैं देखभाल करूंगी। जाओ। ठीक है। क्या तुम कह रहे हो कि दादाजी का ऑपरेशन खुशी ने किया? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसे याद आ गया। उसे सब कुछ याद आ गया। मैंने इतनी मेहनत से यह सब कुछ हासिल किया है। मैं इसे आसानी से हार मानकर किसी को नहीं दूंगी। अंजलि, तुम्हें पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए। पति। पति गले लगाओ। पति गले लगाओ। आकाश, वो राय परिवार के बुजुर्ग ने निमंत्रण भेजा है। आपको और छोटी मालकिन को आमंत्रित किया है राय हवेली में डिनर पार्टी में आने के लिए। चले जाओ। जी। राय हवेली। मुझे अपने पुराने घर वापस जाना है। करण, आज रात मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर, बहुत सुंदर। हालांकि शर्मा परिवार हमेशा से चाहता था कि मैं आकाश से शादी करूं, लेकिन हमेशा से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। बस तुम शर्मा एंटरप्राइजेज के मालिक बन जाओ तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। तो क्या आकाश और खुशी सच में आएंगे? अगर किसी और जगह बुलाते तो शायद वो न आए, लेकिन राय हवेली वो जरूर आएगी। वो दोनों है क्या? देखो देखो, वे सब आ गए हैं। देखो तो। ये कौन है? बगल में वो कौन है? तुम्हारी याददाश्त खोने के दौरान कॉटन कैंडी खाने की लालच में तुम लगभग मर ही गए थे। उसने कॉटन कैंडी में जहर मिलाने की हिम्मत की। उसने कॉटन कैंडी में बहुत सारा आम मिलाया था। रवि। छोटी मालकिन, जल्दी करो, जल्दी से चखो। ये कॉटन कैंडी मैंने खुद बनाई है, साफ और स्वच्छ है। परिवार की इज्जत तुमने सब मिट्टी में मिला दी है। जाओ, जाकर सुधरो। लगता है खतरनाक जगह से निकल कर आई हो। मेरे साथ आओ। तू फिर से यहाँ? मैं तुझे जानती हूँ क्या? अरे अरे, तू वो मछली बेचने वाली, पैसे के पीछे भागने वाली औरत फिर से पार्टी में खाने पीने के लिए आ गई। तेरे माँ बाप तुझे नहीं संभालते तो मैं उनकी तरफ से थप्पड़ मारती हूँ। तू छोटी नीच औरत है। तेरे जितनी नहीं। तुम मार कैसे सकती हो? तुझे ही मार रही हूँ। पता है मैं कौन हूँ? नहीं पता। अपने आदमी को संभालो। वो भी किसी लायक है। वो किस लायक है?
उन्हें पीटा है, मुझे तो नहीं पीटोगे ना? 5 मारो, 1 मुफ्त। मेरे घर में मैं किसी को मुझे परेशान करने दूंगी? तुम हो कौन? तुम एक मछली बेचने वाली हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम 4 बड़े परिवारों पर हाथ उठाने की? मारना है तो मारो ना। मारने से पहले पूछते हैं क्या तुम कौन हो? तुम्हारा असली सहारा कौन है? ये महिला आकाश सर की। अरे लड़ाई के बाद ही दोस्ती होती है। मैं और आकाश की माँ एक बार मुलाकात हुई थी। बदमाश बच्चा, क्या मैंने तुझे आंखें नहीं दी? आकाश की माँ से भी लड़ने की हिम्मत करता है। दिन भर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है। चल देख, घर जाकर तुझे जान से न मार दूं। चल। हमारी छोटी मालकिन ने जाने की इजाजत दी है। उसका नाम रिया है। वो राय परिवार के माली रिया के पिता की बेटी है। मैंने उसे अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त माना था, लेकिन उसने मेरे भरोसे का फायदा उठाया, मेरी जगह ले ली और मुझे धोखा दिया। तुम्हें पता है, एक कीड़ा सबसे ज्यादा देखने लायक पल वो होता है जब उसे पैरों तले कुचला जाता है। देखो, भागने की कोशिश। आकाश की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। तुम्हें इसे लेना ही पड़ेगा और शुक्रिया भी कहना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। जियांग सर, यहाँ। ये कौन है? यंग यंग बेटी, आखिरकार तुमसे मिल ही लिया। बेटी, तुम्हारी कितनी याद आती है। इनका क्या रिश्ता है? वो 2 देहाती क्या बक रहे हैं? लगता है उसे बेटी कह रहे हैं, खुद को उसके माँ बाप बता रहे हैं। क्या वो राय परिवार की बड़ी बेटी नहीं है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ये 2 देहाती कहाँ से घुस आए? जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। यंग यंग बताओ, क्या तुमने ही बड़ी बेटी को नुकसान पहुंचाया? सच सच बताओ यंग यंग। राय परिवार ने हम पर इतना एहसान किया, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। यंग यंग। इतनी शर्मिंदगी मत कराओ। मैं तुम लोगों को जानती तक नहीं। अभी तक इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला? जल्दी से माँ के साथ घर चलो। मेरे साथ घर चलो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। राय परिवार का काला सोने का वंश वृक्ष किताबों की अलमारी की गुप्त परत में छिपा हुआ है। यह राज सिर्फ राय परिवार के उत्तराधिकारी को ही पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता। यह वंश वृक्ष सिर्फ राय परिवार के पिछले सभी उत्तराधिकारियों की आइरिस से ही सक्रिय होता है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, अब मेरी बारी है। अंजलि, मुझे पता था तुम्हारी याददाश्त वापस आने के बाद तुम जरूर राय हवेली वापस आकर सबूत ढूंढोगी। कोई है? स्टडी रूम में चोर घुस आया है, उन्हें पकड़ो। चोरी का सामान वापस ले आओ। जी मैडम। अंजलि, इसे कहते हैं जाल में फंसाना, चालाकी के पैंतरे। यह भी तुमने ही सिखाया था मुझे। चलो हम पहले यहाँ से निकलते हैं। क्या हुआ? अंदर चलकर देखते हैं। अजीब है। अचानक बिजली क्यों गुल हो गई? जरूर कोई आया है, अच्छी तरह ढूंढो। चलो। हिलना मत। माफ कीजिए, मुझे लोगों का पास आना पसंद नहीं। शायद खिड़की से भाग गया होगा। जल्दी करो, पहले बिजली ठीक करवाने वाला कोई ढूंढो। तुम्हारी जेब में क्या है? मेरी कमर दुख रही है। यह मेरे पिताजी हैं। जीवित रहते हुए इनकी सबसे पसंदीदा किताब। मुझे भी यह किताब पसंद है।
क्या गंध है? यह अल्कोहल है। उच्च सांद्रता वाली शराब को ड्राई आइस पर डाला जाए तो वह गैसीय शराब में बदल जाती है। इस गैसीय शराब को सांस लेने पर यह सीधे फेफड़ों से खून में पहुंच जाती है, जिससे तेजी से नशा चढ़ जाता है। और अगर बंद जगह में इस गैस की मात्रा पर्याप्त हो जाए तो तेज आग लग सकती है। चोरी का मामला भी लगेगा तो हमारी मौत की वजह नशे में आग लगने से हुआ हादसा ही बताई जाएगी। चलो। सब सही अनुमान लगाया। बस दुख की बात है कि आज रात गुजरते ही इस दुनिया में 2 समझदार लोग कम हो जाएंगे। तुम दोनों पति पत्नी राय परिवार के डिनर पार्टी में शराब पीकर उन्माद में पूरी राय हवेली जला देंगे। सारे सबूत भी इसी के साथ खत्म और श्याव परिवार को मुझे मुआवजा देना होगा। अब तो राय परिवार का काला सोने का वंश वृक्ष मेरे हाथ में है। बस अंजलि मर जाए, उसकी आँख निकाल लूं तो मैं खुद ही ताला खोल सकती हूँ। इन दोनों को एक साथ अंदर फेंक दो, जला देना। रिया, हम तुम्हारे माँ बाप गलती मानते हैं, हमें छोड़ दो। हम आगे कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? रिया, मैं तो तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम्हें बचपन से दिल का टुकड़ा समझकर प्यार किया है। तुम दोनों तो मेरी सफलता के रास्ते में बाधा हो। मुझे वापस कीचड़ में घसीटने वाले कीड़े हो। तभी तो जब तुम दोनों गायब हो जाओगे तभी मैं मजबूती से बैठ सकूंगी राय परिवार की बेटी की गद्दी पर। आकाश, शराब का मेटाबॉलिज्म और टूटने की रफ्तार धीमी है। मुझसे वादा करो, अगर मैं शराब पीकर हंगामा करने लगूं तो मुझे बेहोश कर देना। शराब पीकर हंगामा करना? तुमने मुझे क्यों चुमा? क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आकाश, मुझे तुम पसंद हो। तुमने मुझे क्या कहा? पति। एक बार और चूमो, साबित करो। छोटी तेंदुआ, तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा। रवि, कार्रवाई करो। समझ गया। 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन लेवल पहुंच जाएगा। रिमोट स्विच से बिजली की चिंगारी से हवा में आग लगा देंगे। धड़ाम। सभी मेहमानों की मौत शर्मा परिवार के सिर मढ़ दी जाएगी। ये सब पागल हैं क्या? मुझे घूर क्यों रहे हैं? अब राय परिवार का काला सोने का वंश वृक्ष मेरे हाथ में है। अंजलि मर जाए, उसकी आंखें निकाल लो। मैं फिर भी तुरंत ताला खोल सकती हूँ। जल्दी करो, जाकर बंद करो उसे। जी। कोई बंद नहीं कर सकता, कोई भी बंद नहीं कर सकता। अंजलि, सीधे खड़ी रहो, तुम्हारा दुश्मन देख रहा है। रिया, माँ पिताजी को अपनी गलती समझ आ गई। रिया, मैं तो तेरी असली माँ हूँ। बचपन से तुझे दिल का टुकड़ा समझकर प्यार किया है। तुम लोग मेरी सफलता की राह में बाधा हो। मुझे वापस कीचड़ में खींचने वाले कीड़े हो। तुम दोनों का गायब होना जरूरी है, तभी मैं राय परिवार की बेटी के रूप में अपनी जगह मजबूत कर पाऊंगी। 5 मिनट बाद सांद्रता सही स्तर पर पहुंच जाएगी। फिर रिमोट स्विच से बिजली की चिंगारी से हवा में आग लगा दूंगी। सभी मेहमानों की मौत शर्मा परिवार के सिर मढ़ दी जाएगी। ये पागल औरत राय परिवार की बेटी बनकर आई है और अब हमें भी मारना चाहती है। सच में कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा? दोस्तों, शांत रहिए। यह मेरा अंजलि का घर है। मैं राय कॉर्पोरेशन की प्रतिष्ठा की कसम खाकर कहती हूँ, यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा। सब कुछ नियंत्रण में है। आप सब चिंता न करें। रिया की सारी योजना मैंने पहले ही रिया मैडम को बता दी थी।
तुमने भी मुझे धोखा दिया। मैं बस शौकीन हूँ, बेवकूफ नहीं। सत्ता हथियाने जैसे मामले में मेरे पिताजी ने पहले ही मुझे फंसा दिया था। तुम्हें लगता है मैं फिर तुम्हारे जाल में फंसूंगा? तुमने मुझसे वादा किया था। जब तुम भाभी बनकर मुझे लुभा रही थी तब भी मैंने तुम्हारी हर बात मान ली थी। मेरे जैसे बदमाश की बातों पर तुम्हें यकीन आ गया? औरतें तो मैंने इतनी सोई हैं, कम से कम 80-90 तो होंगी ही, लेकिन मेरी जान बचाने वाली सिर्फ एक ही है। मैं जान देकर भी रानी अंजलि की सेवा करूंगा। अंजलि, तुम आज की यह पार्टी सबके सामने यह घोषणा करने के लिए है कि असली अंजलि मेरी पत्नी है। नहीं, उसकी बातों में मत आओ। मेरे पास राय परिवार का काला सोने का वंश वृक्ष है। मैं ही असली अंजलि हूँ। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया था रिया। वहाँ कोई काला सोने का वंश वृक्ष है ही नहीं। वह सब तो सिर्फ तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए था। यह कैसे संभव है? वह तो गुप्त तंत्र के अंदर था। वह मेरी बढ़ती उम्र का रिकॉर्ड है। मेरे माता पिता ने इसे सहेज कर रखा था, परिवार के अधिकारों के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? पिताजी, माँ, मैंने आपको निराश नहीं किया। मैंने राय परिवार की रक्षा की है। रिया, मैंने पुलिस को बुला लिया है। भगवान का न्याय, तुम न्याय से बच नहीं पाओगी। नीच औरत, मेरा तो सब खत्म हो गया, लेकिन तुम भी बच नहीं पाओगी। जब मैं सोचता हूँ कि यह बुरी औरत लगभग हमारी छोटी मालकिन बन गई थी, तो रात को सपने में भी डर लगता है। उसे जीवित रहने दो, उसे न्याय के सामने पेश होने दो। ले जाओ इसे। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दोस्तों, एक समय मैंने सब कुछ खो दिया था। आज मैंने सब कुछ वापस ले लिया है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो अन्याय झेल रहे हैं। जो चीज तुम्हारी है उसे ईमानदारी से वापस ले लो। कृपया आज रात के भोजन का आनंद लें। कल से राय कॉर्पोरेशन एक नया अध्याय शुरू करेगा। आकाश, क्या छोटी मालकिन का चेहरा कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो दूसरों की ताकत का इस्तेमाल कर रही हो? उसे मजे करने दो, उसे मनमानी करने दो। मुझे देखना अच्छा लगता है। आकाश, तुम बहुत थक गई हो। तुमने काफी अच्छा किया है। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, मेरी मदद करो। कैसे मदद करूं? तुम्हारे शरीर में अभी आधा खून शराब का है। जैसे चाहो वैसे मदद करो। मुझे क्या कहा? पति। मुझे पसंद है। पसंद है, प्यार है। बोलने की जरूरत नहीं, मैं महसूस कर चुका हूँ। अंजलि, कल रात तुमने मुझ पर जबरदस्ती की। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी मदद करो। अरे नहीं, मेरा शराब पीने का तरीका इतना खराब है। माफ करना आकाश। तुमने मुझे क्या कहा? आकाश सर।
मुझे राय परिवार को फिर से खड़ा करना है। प्यार मोहब्बत में डूबा नहीं रह सकता। इस दौरान बहुत परेशान किया। मैं पहले जा रही हूँ। खुशी, नहीं अंजलि बेटा, क्या तुम्हें रहने में असुविधा हो रही है या फिर खाना पसंद नहीं आ रहा? बताओ, कहाँ कमी रह गई? मैं सुधार लूंगी। नहीं, आप सबसे अच्छी सास हैं। मेरी ही किस्मत खराब है। मेरी और उसकी शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट शादी थी। अब मामला सुलझ गया है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। अरे, तुम भी अपनी पत्नी को नहीं रोक सके। तुम भी नौकरी से निकाले जाओ। मैंने अभी देखा, अंजलि सूटकेस लेकर चली गई। क्या हुआ? अंजलि की सारी बातें मुझे पता चल गई हैं। मेरी यह पोते की पत्नी बहुत दुखी है। अगर तुम अंजलि को वापस नहीं लाए, शर्मा एंटरप्राइजेस के उत्तराधिकारी का पद तुम सपने में भी न सोचो। दादाजी, आप मुझे भी तो सोच सकते हैं। मैं भी तो शर्मा हूँ। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को, चापलूसों को पहले से ही पसंद नहीं करता। बकवास। मैं राय कॉर्पोरेशन के प्रति बहुत वफादार रहा हूँ। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब वो नकली सामने आई थी, तुम पहले व्यक्ति थे जो उसकी चाटुकारिता करने दौड़े। मैंने नहीं किया। तुम झूठ मत बोलो। फोन गिर गया, उठा लो। दोस्तों, राय परिवार से दूर इन 3 सालों में मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है, जो तुम्हें नहीं हरा सकता, वह अंततः तुम्हारा हथियार बन जाएगा। अब मैं आधिकारिक रूप से 3 बातें घोषित करती हूँ। पहली, सारी ट्रांसफर की गई संपत्ति वापस लाई जाएगी। दूसरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पुनर्गठन किया जाएगा। तीसरी, आज से राय कॉर्पोरेशन में सिर्फ क्षमता की बात होगी, माफी की नहीं। सभा विसर्जित। बस, शर्मा एंटरप्राइजेज में बड़ी मुसीबत आ गई है। शर्मा एंटरप्राइजेज ने अपना उत्तराधिकारी बदल दिया है। करण नया प्रमुख बन गया है। आकाश को उसने अंधा कर दिया है। अरे बाप रे, अंजलि मैडम, लगता है हमने किसी को टक्कर मार दी है। आकाश, मुझे अपने यहाँ रखने के लिए शुक्रिया। तुम चिंता मत करो। राय परिवार में आराम से रहो। करण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं समझूंगी कि मैंने एक आवारा बिल्ली उठा ली है। क्या तुम खुद नहा सकते हो? मैं कोशिश कर सकता हूँ। चलो, मैं ही मदद कर देती हूँ। कमीज सुखा दी है। कल नई नाइट ड्रेस ला दूंगी। तुम्हें परेशानी दी। अब से तुम अब आकाश सर नहीं रहे। तुम मेरी गोद ली हुई आवारा बिल्ली हो। अब से तुम्हें छोटी तेंदुआ कहूंगी। तेंदुआ बिल्ली? यह मेरा कमरा है, बिल्कुल साफ है। तुम पहले सो जाओ। मत जाओ, मुझे तुम्हारा एहसान चुकाने दो। तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगे? तुमने मुझे अपने यहाँ रखा है, मैं तुम्हारी अच्छे से सेवा करूंगा।
आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर जारी रखेंगे। इससे क्या हो गया है? क्या आंखों के अंधे होने से यौन क्षमता भी बढ़ जाती है? सुनो आकाश, अंधा होने का नाटक करने की रणनीति कैसी चल रही है? मैं यहाँ रहने आ गया हूँ, लेकिन वह अभी भी मेरे साथ बहुत ठंडी है, मुझसे दूरी बनाए हुए है। अब मैं आगे क्या करूँ? अब छोटी मालकिन तो अमीर औरत बन गई है। अमीर औरतें आमतौर पर वैसे नरम, आज्ञाकारी प्यारे लड़के पसंद करती हैं। नरम, आज्ञाकारी, प्यारा लड़का। मैं ऑफिस जा रही हूँ, कोई जरूरत हो तो फोन करना। मैं आपका इंतजार शांति से करूंगा। आकाश जी, क्या यह सच में काम आएगा? छोटी मालकिन जी ने तो आपको छोड़ ही दिया है, बस आखिरी कोशिश कर लो। बोलना नहीं आता तो चले जाओ। आकाश जी, क्यों ना पहले देखें कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया पोस्ट डाली है या नहीं। मैं आपके लिए जांच करता हूँ। फल वाली मक्का तो ताजी ही अच्छी लगती है। वो आपको बूढ़ा समझती हैं। बीते हुए कल से आने वाला कल ज्यादा बेहतर है। वो तलाक चाहती है। मुझे सुहावनी शाम की हवा पसंद है और आजाद रूह, पास की रोशनी और दूर के तारे। वो 4 लोगों से प्यार करना चाहती है। तो फिर तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुरंत राय कॉर्पोरेशन जाओ, अंजलि पर नजर रखो, उनके आसपास कोई भी मर्द दिखे तुरंत मुझे बताना। जी। अच्छा, पता है मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो फिर आज रात साथ डिनर करते हैं। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक टाई खरीदी है, मैं लेकर आती हूँ। हेलो आकाश जी, बड़ी मुसीबत है। छोटी मालकिन जी ने किसी पराये मर्द के साथ डिनर का प्लान किया है और उसे टाई भी दे रही हैं। हेलो, मैं आज रात खाने के लिए घर नहीं आ रही हूँ। ठीक है, मुझे पता चल गया, तो तुम जल्दी वापस आना। बाहर का खाना चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह घर के साफ और सुरक्षित खाने जैसा नहीं होता। जब तुम किसी और के साथ खाना खाओ तो सुरक्षा उपाय जरूर कर लेना। मेरा मतलब है सावधान रहना, ध्यान रखना, सतर्क रहना। तुम मुझे लगातार सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या तुमने मेरे होटल जाने के रास्ते में मेरे रास्ते में कोई रोड़ा अटका रहे हो? नहीं, मैं बस। चलो छोड़ो, घर आकर बात करते हैं। इस बार मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जाऊंगा। इस बार मुझे तुम्हारा घर आने का इंतजार करने दो। बेवकूफी वहां इंतजार करते रहते हैं। जो चीज मैं आकाश चाहता हूं उसे हमेशा खुद ही हासिल करता हूं। आकाश, मैंने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है। आज उस पराये मर्द को जरूर मारेंगे और आपकी इज्जत वापस दिलाएंगे। क्या तुम सोचते हो कि हमारी छोटी मालकिन, उस पर धोखाधड़ी का सबूत मिल चुका है? साफ तौर पर धोखाधड़ी का सबूत मिल चुका है, लेकिन हमारे आकाश साहब फिर भी उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। अरे तुम्हें क्या लगता है इसे क्या कहते हैं? चापलूस? अरे बेवकूफ, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। दूसरे मर्द के साथ खाना खाने में इतना मजा आ रहा है क्या? तुम्हारी टाई औरत ही क्यों बांधे? अगर तुम्हें अपने हाथ नहीं चाहिए तो मैं मदद कर देता हूँ। अमन, जीजा जी, कितनी सारी मक्खियां हैं यहाँ। पत्नी, तुम हो ना? तुम यहाँ कैसे? यहाँ बैठो, आओ। मेरी गलती से घर का एक बर्तन टूट गया, बहुत भूख लगी थी, खाए बिना ही तुम्हें ढूंढने निकल आया। माफ करना पत्नी, मैंने फिर तुम्हें परेशान कर दिया। जीजा जी बड़े बेचारे हैं। लो, थोड़ी चिकन सूप पी लो। ठीक है, शुक्रिया।
जीजा जी, आप ठीक तो हैं? अमन, तुम किसी को क्यों सताते हो? मैंने नहीं किया। दीदी, मैं अगर मालिक नील सरोवर में कूद जाए तो पूरे शहर को खास चाय पीने को मिल जाएगी। लो। दीदी, मैं भी आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। तुम्हें क्या हुआ? वो तो देख नहीं सकता है ना, कहीं अंधा होने का नाटक तो नहीं कर रहा। अंजलि, हाँ, उसने तुम्हें क्या तोहफा दिया? अमन, तुमने मुझे यह क्यों दिया? दीदी, बाहर आओ जरा, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। तो तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, ठीक है? ठीक है। वह सचमुच मुझे बूढ़ा समझती है। अब तो बिना खून के रिश्ते वाले प्यारे छोटे भाई के साथ भाग गई। बस हो गया, आकाश का यह चेहरा देखो, उस लड़के का बुरा होने वाला है। मेरे ख्याल से तुम्हें मार खाने का मन कर रहा है। इतना घटिया शौक पाल लिया है। क्या तुम्हारी दीदी ऐसी है? अरे दीदी, साइज तो देखो, ये तो मर्दों के लिए है। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। वैसे भी जीजा जी की आंखें तो देख नहीं सकती। आज रात चुपके से उन्हें ये पहना देना। कितना मजा आएगा। वाह, तू सच में बड़ा समझदार है। आकाश, जीजा जी, रुको रुको, मत मारो। रुको जीजा जी। मैं इसको मार डालूंगा जो मेरी दीदी पर लालच करता है। उस बेशर्म चीज को कोई खून का रिश्ता नहीं है तो क्या दूसरे की पत्नी को छीन सकता है? आज कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं रुकूं तो यह बिल्कुल नामुमकिन है। पति, तुमने मुझे क्या कहा? पति। तुम्हें याद आ गया? तुम अंधा होने का नाटक नहीं कर रहे? तुमने जानबूझकर किया? मेरी दीदी की आंख में कुछ चला गया था, मैं बस उनकी मदद कर रहा था, बिना किसी वजह के पिटाई खा ली। एक मुक्के के 50 लाख रुपए। शुक्रिया जीजा जी सबसे हैंडसम हैं। आप दोनों हमेशा खुश रहो, जल्दी बच्चे हों। पत्नी, तुम्हें छोड़ना या तुमसे दूर जाना, मैं दोनों में से कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ही मैंने इस्तेमाल किया इतना अजीब अंधा होने का नाटक, ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं। माफ करो पत्नी, मैं गलत था, मुझे अंदर आने दो। बदल लिया, छोटी तेंदुआ बिल्ली। तुम्हें याद है उस रात शराब पीने के बाद तुमने मुझसे क्या कहा था? याद है, तुमसे कहा आसमान में बहुत सारे तारे थे, चांद बहुत गोल था, बगीचे में गुलाब बहुत सुगंधित थे। लगता है तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि तुमने कहा था तुम मुझे प्यार करती हो। वह तो होश में कहा था।